लाडले मीठे बच्चों का जो घर परिवार छोड़ के आए हैं, आराम और काम छोड़ के आए, अलबेलापन छोड़ के हिम्मत का जो कदम उठाया है अपनी उन्नति के लिए, देश और धर्म की प्रगति के लिए, बात सुनने समझने के लिए जो आए हो, इसके बदले में शिव परमात्मा हमें राजा बनाते, वो भी नई दुनिया का, स्वर्ग का। स्वर्ग का आज भी ड्रामानुसार विशेष उत्सव का दिन, बल्कि कहें डबल उत्सव का दिन। सामने मेरी टेबल पे देख रहे हो, झंडे भी दो हैं, एक बाबा का, एक देश का। माने धर्म का और राष्ट्रीय ध्वज देश का है। कमाना, खाना, अपने बच्चे, अपना परिवार संभालना, पालना, ये सामान्य कर्तव्य है। ये तो सबको करने पड़ेंगे, चाहे अनचाहे। पेट और परिवार पालना ये मजबूरी, आप बच नहीं सकते इससे। क्योंकि भूख तो लगेगी, हमारे चाहने से भूख तो नहीं लगेगी। अगर हमारे चाहने से भूख लगे तो हम टाल भी जाए, और भूख नहीं लगे तो कमांड की जरूरत है। तो भूख तो लगेगी, और उस भूख को शांत करना भी पड़ेगा, भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। इसी प्रकार परिवार होगा, उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। अब छोटे बच्चे हैं आप, उनसे आप तो नहीं मीच सकते। आप मीचोगे वो भूख में, वो भी रोएंगे। कति छोटा बालक हो गया, जंगल हो दिया, तो आँख मीच नहीं सकते, समझाना पड़ेगा। अब आँख मीच लोगे नहीं तो पड़ोसी डांट मारेंगे। भूखे रहोगे तो भी के डूबेगी ना जामे बना के जी चुका था, बूंदी बूंदी सुननी पड़ी। तो बच नहीं सकते, पेट और परिवार से बच नहीं सकते। इसमें सारी चीज आएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यकताएं ये पूरी करनी पड़ेगी। ना तो वह बात हो जाए। एक छोरा बोले बाबू कच्छा ले आते, ले आऊंगा भाई, ले आऊंगा। पीछे हाथ मार लेंगे, नवा सुनने पड़े, लियावत होगा और इतना गांव में उत्तर दिख लेंगे, फिर भी लावेगा। तो ये करने पड़ेंगे।
ये कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, इससे आगे है जीवन का लक्ष्य तो। और सही आदमी का लक्ष्य ये होना चाहिए, देश और धर्म इनको बढ़ाना और बढ़ा के दुनिया में अपनी पहचान बनाना। आज जैसे हम झंडे का गीत सुन रहे थे, नीचे खड़े थे, कितना गर्व सा महसूस हो रहा था। तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा देश है, मैं एक देश का नागरिक हूँ। कितना अच्छा लग रहा था। और ऐसा ही है मेरा देश, जैसे मेरा परिवार, ऐसा लगता होगा। और जब खेलों में जाते हैं हमारे बच्चे और जो मेडल जीतता है, उस वक्त उस देश का राष्ट्रगान गाया जाता है। तो सब देशवासी जो सुनते हैं, जो खेलते हैं, जीतते हैं, उनका सीना चौड़ा। मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे देश है। और जिसके अंदर देशभक्ति नहीं, धर्म भक्ति नहीं, देश और धर्म नहीं, वो इंसान नहीं। आज पहली बार अपनी उम्र में मैंने भी, आपने भी देखा होगा, राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे का इतना मान शान पहले कभी नहीं दिखा। सारे देश में चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज की कितनी गरिमा, कितनी धूम मची हुई। इसका जबरदस्त फायदा हो, हम एक हो जाते, आपस की किसी न किसी बात पर दूरियां थी, वो खत्म हो जाती। मेरा देश है, मेरा झंडा है। तो ये सबसे बढ़िया बात है कि हम एक हो। तो एक होने से क्या होगा? बाबा भी कई बार कहें, एक संकल्प में सब टिक जाए। तो फिर युग बदलने में कोई देरी नहीं, सतयुग आने में फिर कोई देरी नहीं, अगर सभी एक ही संकल्प में टिक। इसलिए सामूहिक योग की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो योग यूं भी हो, अपना अपना घड़ा लगाने ना, ग्रुप में, समूह में, संगठन में योग का अपना महत्व। तो ये राष्ट्रीय झंडे की जो ये धूम मची हुई क्यों है? क्योंकि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को क्या होता है? क्यों मनाते हैं हम 15 अगस्त? देश आजाद हुआ था, पता है ना सबको। पहले गुलाम था। 15 अगस्त 1947 पहले देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था। बाहर के आदमी हमने चलावे चलना पड़ा था।
गुलामी बहुत बुरी चीज है, चाहे वो आदमी की हो, चाहे अपने संस्कारों की, आदतों की। सारी दुनिया तो सिर्फ ये देखती है कि दूसरे देश वाले राज करें। तो बाबा ने बताया है कि अपनी आदत और अपने संस्कारों की भी गुलामी होती है। उससे भी आज़ाद होना असली आज़ादी तो तब है। लेकिन फिर भी ये आज़ादी भी मायने रखती है। तो 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, और वो यूं ही नहीं हो गया आसानी से। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे पहले हुए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल की, जेल गए, लठ खाए, गोली खाई, फांसी खाई। और भी खतरनाक थी गिरडी। गिरडी तो जानो ना, रोलर, आदमियां लटा के उसको ऊपर। और भी कितने भयंकर ढंग से यातनाएं दी गई। लेकिन एक जुनून था, एक दिल में जज्बा था कि बस कुछ भी कर लो, आज़ाद होना। तो आज़ाद तो हो गए, लेकिन ये आज़ादी बहुत खतरनाक चीज भी लेकर, क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया, पार्टीशन। एक देश था, उसके दो बना दिए, एक पाकिस्तान, एक 14 को पाकिस्तान मना हुआ है अपना आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इस बार अपने प्रधानमंत्री ने पिछली 15 अगस्त को जब झंडा फहराया लाल किले पे, तो एक घोषणा की थी कि अगले साल, जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले वाले दिन 15 को है ना, आज 14, तो आज के दिन हम उसको याद करेंगे जो बंटवारा के टाइम मार काटे। बंटवारा निवे नहीं होगा। उस मौके कई लाख आदमी बिना कसूर काट दिए गए। जैसे बंटवारा में ये था, धर्म के आधार पे था, भाई मुसलमान पाकिस्तान में चले जाए और वहाँ के हिंदू हैं वो भारत में आ जाए, यूं होया था बंटवारा। लेकिन साथ ये भी थी, जिसका जी करे वो ना जाओ, अडरे ना जाओ, वो रह जाओ। तो काफी मुसलमान यहाँ रह गए, और अब भी हैं, काफी हैं। वो जितने थे उस टाइम उससे बड़े। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू थे ज्यादातर तो आ गए, कुछ रह गए। कोई हम सोची के बिगड़े है में बसते हैं, नहीं जावांगे,
प्रॉपर्टी का और लोभ होगा। वो उस टाइम जितने रहे थे घटते घटते थोड़े से रह गए। आड़ा जो रह गए थे मुसलमान वो बढ़ गए थे। इसका मतलब आड़े ठीक ढंग से रखे गए और वो घट गए तो इसका मतलब वो तंग करे गए, मारे गए बड़े को। और इस बदला सदली में कितनी खतरनाक मारकाट हुई उसका तो वर्णन कठिन है। अपनी बेटियां माँ बाप ने अपने हाथा मारनी पड़ी। अब ये नहीं मुसलमान के गुंडा के हाथ पड़ जाए, इनकी बेइज्जती हो, ब्राह्मण हो। और जो आए शायद कोई सापत परिवार आया होगा, उनके गनखरे आदमी काट दिए गए और वो जान बचा के आए। किसी घर के एक बचा, किसी के दो बचे, किसी के तीन। अल्लाह के पांव थे, जान जान लेके आए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो चीजें भी अगली पीढ़ी ने पता होना चाहिए। एक तो पाकिस्तान से आए, बिल्कुल नंगे आए, कुछ नहीं था, दौरे भूखे। और फिर आड़ा आए उन्हें के क्या करते थे, पाकिस्तानी क्या करते, जबकि वो भारत को अपना देश समझ के इसके प्यार में आए पाकिस्तान को छोड़कर। और यहाँ आके कैंप में रखे गए, शरणार्थी कैंप बनाए गए जगह जगह। एकदम आगे ठिकाना तो पाछे दिएगा, किससे इकड़े बिठाया जाएगा। तो आजकल भी उन जगह पर कैंप का नाम हरोतक में भी जैसे कैंप भी नाम। सबसे बड़ा कैंप कुरुक्षेत्र में था, करनाल में, कुरुक्षेत्र में करनाल, जहां आज बड़ा सम्मेलन होना है, मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। अब ये सोचो कि वो आदमी खाओं की, पैरें की, रवों की पूरे पाकिस्तान में गए मुसलमान, उनके कुछ घर खाली थे, वह तो किसी ने मिल के, लेकिन सब न तो कोई नहीं। और के नहीं चाहिए आदमी ने जीण खातर। तो उन लोगों ने कुकर जुगाड़ बनाया है। एक एक की कहानी है। तो मैं सोचूं बल्कि आप किसी ने एक दो की बुजुर्ग जो आए थे उनकी सुननी चाहिए, जिससे अंदाजा हो कि क्योंकर सेटल हुई। अब मैं भी पूछा के संपर्क में रहा उनकी अगली पीढ़ी, जैसे गांव में मैं देखता था, मेरे घर के साथ एक फ्रिज थी, उसमें कोठड़ी थी बिना पुआड़ा की। एक बूढ़ा सा पंजाबी
सर पर धर के लांदा अपना कोड़ा था और सारा दिन उसका हंडा था, कोई बूढ़ा आदमी था, न्यू उछल नहीं पाए, शायद उसका कोई और परिवार का बच पाया कि नहीं पाया। उसको नहीं बैठा रहता, कोई न कोई दाना में खरीदता सब्जी, बच जाता वो मारा घर धर के जाया करता। अब अगले दिन आके ना मैं ले लूंगा। तो वो कुछ दिन उसने यूं गुजारा किया। गांव में एक डॉक्टर देखा करते मैं तो छोटा था, पहले कोई डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर था, वो पाकिस्तान का आया और बूढ़ा आदमी था, सर में खिड़कार कुल्ला सा बांधा करता, डॉक्टर भोजा, उसका भोजा राम नाम। एक लायरंदा वो एक पुराना हा घर मिल गया था, एक ला अपना गिट्टी पर रोटी राटी बनाता, और कोई उसका कोई आदमी परिवार का था, शायद सारे और काट दिए होंगे। तो वो सब उसका बुखार वगैरह हो जाता, वो जिसे भी दवाई रखता होगा, इतनी तो के पहचान तुम तो छोटे। एक सरदार था, गांव गांव के बताऊं तो संपर्क तेज सिंह सरदार, उसमें भी एक पुराना घर मिल गया था, उसने अपनी दुकान करी नून मिर्च। लेकिन अगली पीढ़ी उसका छोरा, उसकी बहू टीचर लायक थी, और उसके छोरे ने दुकान इसी बढ़ा दी। गांव में एक भी घर ऐसा नहीं जिसका खाता न हो, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके ना पाओ। बड़ी दर्राटे की दुकान देखी उसकी, लेकिन वो अगली पीढ़ी की थी। तेज सिंह उसका बापू था, उसका नाम मैं भूल गया, महेंद्र सिंह, महेंद्र सरदार। बड़ा दर्राटा का काम, उसने अपनी बहू की नौकरी भी छुटवा ली, और काम रोटी टूके बिना कराना वहाँ आमदनी बतेरी है। उसके 2 बालक भी थे, वो भी दुकान में लाए थे, खूब दर्राटा का काम चल। लेकिन जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस वक्त गणेश सरदार मारे गए, वह भी डर गए, किसी ने कोड़ा का लाठी बढ़ा दी, वह डर के थाने मारे गए। वो भी अपना सारा कारोबार छोड़ के, उनके बेचारे पीछे भी मर गए। कौन देता फिर? वो दिल्ली जाके न अपना उनका कारोबार इनके मेरा के साथ चल गया। और पंजाबी थे 2-3, उनकी भी बड़ी खस्ता हालत, किसी ने रेडी ले रखी थी, किसी ने अपनी गधा ले रखा था। शुरू में तो गधा ही लिया करते, रेडी का ब्योर तो आगे जिसका चोखा ब्योर तो धंधा वो लिया करता, ना तो एक गधा है उससे राज्य होया करते। अक्सर पर ना ढोना पड़ रहा, सामान लियावा सर पे और फिर दाने सर पे ले जा। तो वो बड़े राज्य होते जिसका गधा लेने का ब्योर हो जाए। तो ये देखिए, एक शेर सिंह नाम करके था, वो हमने देखा कि में काम छा जाओ, उस समय पूरी लगन से जुट जाते,
अब दिहाड़ी लिख जाओ। तो लगभग 20 साल में 20-25 साल में उन लोगों ने, यानी जो पाकिस्तान का आए थे, वो पुराने लोगों के बराबर है अगली पीढ़ी में। किसी आगे हाथ नहीं पसारे होंगे, लेकिन जो भी काम उठाया मेहनत के, वो पेट परिवार भी पाया और दुआ ने बचा के ने अगली पीढ़ी में तो वो भरपूर हो। आज मेरे ख्याल में वो राजनीति में भी, उद्योग धंधा में भी, नौकरियां में भी, मेरे ख्याल में यहाँ थे उनसे आगे। दुकानदारी में भी इतने तेज निकले, यहाँ की सारी दुकानदारी अपने सेठ लोगों का थी। वह भी एक कोड ला दिए, मार्केट पे कब्जा हो गया। अब मैं सोचूं कि वो लोग इस देश की तरक्की में कोई बाधा नहीं, कोई बोझ नहीं है, वो टैक्स दे रहे हैं, उनकी आमदनी इतनी है, वो सरकार को देते हैं, सरकार से मांगते नहीं। इस बात से आज मेरा ये ख्याल आया कि ये जो और हैं जिनने आप हरिजन गवा, जिनको आरक्षण देवे, जिनने दाने भी खरीदो, किताब भी खरीदो, मकान बनाओ वो भी खरीदो, ये देश के ऊपर बोझ है। ये देश से लेवे ही लेवे हैं। जबकि दूसरी तरफ ये पंजाबी जिन जो पाकिस्तान का है उनका ये था, उन तो अच्छे थे ये। जब वो अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सके हैं तो उनका क्या हो रहा है? वो अपाहिज से हो गए कि लिए उन्हें देव देव, देश कमजोर हो है। आज हमने ये सोचना पड़ेगा कि देश और धर्म दोनों को हम मजबूत करें, जब बात बनेगी। इसी तरह पीछे अच्छे लोग वो भी, उन्हें भी आरक्षण मांग लिया। जब सारे मांगने लग जाएंगे, देश ने देगा कौन है? इसका तो यूं मतलब हो गया, थोड़े से जो हिम्मत वाले आदमी हैं, जो टैक्स देवे हैं, यानी अपना भी गुजारा करें, देश ने भी देवे हैं, वह चला रहे हैं। बाकी तो सारे बोझ हैं, देश ने कमजोर करे हैं। तो आज हमने ये सोचना पड़ेगा कि घर वो मजबूत होगा जिसमें सारे घर के कमावे, न्यू नहीं एक कमानियां और बाकी सारे मांगनियां हो जाए, मन भी दे मन भी दे, वो घर क्यों कर मजबूत होगा? वो घर का मालिक फिर और मांगता हटेगा। तो आज हमने ये सोचना पड़ेगा कि अगर देश से प्यार है तो देश को मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि वो दुनिया में किसी को मांगना ना पड़े। देश में ना थोड़े से दिन पहले अनाज भी मांगा करते दूसरे देश आते। ये तो हमारे किसानों की हिम्मत है कि इतना अनाज पैदा कर दिया, हमारा पाव क्यों ना जाता, फिर कितना तो खराब हो जाए। और हम दूसरे देशों ने भीड़ में देवा भी हैं, श्रीलंका को दिया, और भी दुनिया में किसी देश में जरूरत हो जाए हम दे दें, लाखों टन दे दें।
तो हमने इतनी हिम्मत करी तो उत्पादन हुआ ना। इसी प्रकार हम और चीज़ों में भी मंगते नहीं बना, देश को ध्यान इतना करा, इतनी चीज पैदा करा कि हमने बाहर से लेनी ना पड़े। जब समझो हमने देश से प्यार है, तो आज हमने ये भी सोचना। और उदाहरण यो आया जब ये पाकिस्तान से आए हुए बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो पे इतने बढ़ सके हैं, तो और क्यों नहीं बढ़ सकते, और बोझ क्यों बने। तो आज मैं भर्त्सना करूं उन लोगों की जो मांगे हैं देश में, देश को दो। दूसरी साइड धर्म, धर्म के क्षेत्र में आप खासकर अपने भाई में ब्रह्मा कुमारी कुमार इसमें बहुत आगे निकले हुए। सारी दुनिया को 140 देशों को हमने ज्ञान दिया, योग की तकनीक दी है। आज इतने लोग हमारी पद्धति ने अडॉप्ट किए हुए माने कोई बाहर ताले जिस पर चल रहे हैं, हमने नहीं चलना चाहिए। ये है बात आगे बढ़ने की। तो किसी पर शान टेका, किसी ने जीना सिखावा, किसी की नकल क्यों करा, हमारी नकल और करें। वो जब होगा जब अपने अपने क्षेत्र में हम पूरे हों। ये हमने इतना अपने ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा कि हम बीमार ना हो, ना तो हमारी टैक्स का आमदनी का कितना पैसा अस्पताल में जाओ है। अगर हम एक एक आदमी अपना अपना इतना ध्यान रखा कि हम बीमार ना हुआ, नहीं कोई बीमार होगा है किसका कोर्ट से, अमेरिका का कोर्ट से, कोई पाकिस्तान के कोई चालाकी है यार, हमारा अपना कोर्ट सही हो। इसलिए जो बीमार रहे वो भी देश का बोझ है, उसने ठीक रहना चाहिए। ना ये फैक्ट्री दवाइयां खिलाने की क्या जरूरत है। इसके साथ साथ क्योंकि दो ऐसी मद हैं जिनके ऊपर देश का धन लगे, या तो हॉस्पिटल पे, बीमारियां पे, या शिक्षा पे। और शिक्षा में भी बदलाव एक ढंग से जरूरी समझो। आप दूसरे का भरोसा ले फलाने स्कूल में हॉस्टल में दाखिल करवा दिया, स्कूल में दाखिल करा दिया, माँ बाप ने भरा होगी क्यों? माँ बाप ने पढ़ाने में भाग लेना पड़ेगा। अगर बच्चे अपने साथ रखने हैं तो, और बच्चा तो दूर हो गए, पीछे पीछे देखकर करा दिए दूसरे का हवाला, फिर हमारा बालका से तालमेल को टूट जाएगा, दूरी पैदा हो जाएगी। आपस में जो प्यार होना चाहिए औलाद के साथ वो नहीं रहेगा, वो हाथा से लिकट जाएंगे, फिर अपने ढंग से रहेंगे। इसलिए यू भी देश के लिए हानिकारक है। क्यों? अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे अगर बिगड़ गए तो भी देश के ऊपर आगे बढ़ेगा, वह कुटेबे करेंगे, नुकसान करेंगे देश। इसलिए बच्चों को भी अपने साथ पता होना चाहिए आज के पढ़ा कल के पढ़ाया जाएगा, उसकी थोड़ी सी आउटलाइन बताओ। समय निकाल के पेरेंट्स को साथ पढ़ना पड़ेगा और उसके टच में रहना पड़ेगा। फिर देखो बच्चे हमारे तो दूर जा नहीं सकते थे, सारी सलाह करेंगे, सारी बात बतलाओगे, फिर उन बाहर
बूंदा कैसे की दोस्ती करने की क्या जरूरत होगी, अब पड़ेगी जरूरत, घर मजबूत होगा। हमारे बच्चे अगर हमारे साथ होंगे तो घर मजबूत होगा, ना ये कुलाना ऐसा आ जाएगा, हमने सिर नीचा करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वावलंबन, जिसका एक शब्द में कहा, स्वावलंबन जरूरी है, आत्मनिर्भरता जरूरी है, दूसरे का भरोसा ना रहा किसी बात। और आत्मिक आध्यात्मिक रूप से हम इतने मजबूत हो जावा, हम पूरा न सकना जब है मजबूत। और ये लक्ष्य होने चाहिए आदमी के, देश और धर्म। ये नहीं और जो मुँह होने चाहिए, कोई रोटी का चक्कर है और फलान, ये तो हम खुद मैनेज करा। और इसका तरीका है, देखो जब हम सेवा पर रोज चले जाओ, और कोई जाओगा तो यूँ के बाद मैंने लड़ते धोने हैं, आज मैंने ये गोबर पाथना है, आज बटोड़ा धरना फलाना कर, भाई ये तो तुम बिना जिक्र करो, अपने घरेलू काम है ये तो बिना जिक्र मैनेज करो। अंदर बुद्धि मत दो, सेवा के प्रोग्राम होने चाहिए। ये नहीं, ये अड़ा दें तो वो ठीक तरीका नहीं है, वो मजबूती नहीं है, वो सेवा के फील्ड में बाधा। तो समय हो गया, आगे का काम अब दीदी सुनाओ, गीत भी, और जो मेरे इसमें रहेगी होंगी वो भी पूरी करेगी। अच्छा, ओम शांति।